गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और इस सेशन में आपके जितने भी बिंदु जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उन सभी की बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट एलडीसी की जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो कब आएगी, और जो वर्तमान हाई कोर्ट एलडीसी की जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसका क्या स्टेटस है। तो मैं उन सभी को बताना चाहूंगा। पहली बात तो अभी आपको पता है कि हाई कोर्ट के जो बच्चे हैं वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे। देन केस जो है वो डबल बेस से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है उसमें आ गया है स्टे। उसकी जो हियरिंग है वो कब है, तो वो 2 फरवरी को इसकी क्या है, हियरिंग है। 2 फरवरी को इसकी हियरिंग होगी। ठीक है। इसमें क्या होने वाला है मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। और जो एक्सपेक्टेड होता है वो आप पहले से अच्छे से जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेड होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है, कि इसके पीछे ये कारण है, इस वजह से हम ये एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं। जो हाई कोर्ट है वो यही चाहेगा कि ये जो स्टे है वो बरकरार रहे, ये मेंटेन रहे, ये लंबे टाइम तक चलता रहे। ये मोटिव होगा हाई कोर्ट का। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो बच्चे हैं वो क्या करें। जैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछते हैं कि सर जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो कब आएगा। देखिए हाई कोर्ट के पास अभी 8% 1100 जो पोस्ट है उसका अप्रूवल अवेलेबल है। जो 1100 पोस्ट है उसका जो अप्रूवल है वो अवेलेबल है। अगर रिक्रूटमेंट निकालना चाहे तो अभी 1100 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली जा सकती है। 8% इस सिचुएशन में अगर वो चाहे कि भाई मुझे 1100 पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकालनी है तो वो आराम से निकाल सकते हैं। अभी उनके पास 1100 पोस्ट की जो वित्तीय स्वीकृति है वो उनके पास अवेलेबल है। अब बिंदु ये आता है जैसे ही मार्च आएगा, एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, ये जो स्वीकृति है ये रद्द हो जाएगी। फिर से इनको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नई स्वीकृति के साथ और ये जो 1100 में जो पोस्ट बता रहा हूँ, शायद ये संख्या है ये लगभग 2500 के आसपास जाएगी, क्योंकि जो नए कोर्ट है उनकी जो संख्या वो इसमें ऐड नहीं है। अ, अगर ये संख्या 2500 तक जाती है तो लगभग जो आपके रिक्रूटमेंट है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जो नई रिक्रूटमेंट है वो कब तक आएगी। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जो नई रिक्रूटमेंट है वो लगभग लगभग आपके जून के आसपास जो नई रिक्रूटमेंट है वो आएगी। और इससे पहले अगर कुछ भी नया अपडेट होगा, जस्ट लाइक ऐसा हुआ कि मार्च अप्रैल में आने के चांसेस है, इस रिगार्डिंग कोई भी मीटिंग होगा, कोई डिस्कशन होगा, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिल जाएगी। इस बीच जितने भी बच्चे, मैं नहीं कहूंगा कि इतने टाइम तक आप वेट करिए, मैं ये कहूंगा कि इस टाइम का यूटिलाइज करिए। अगर आपके पास कोई भी सेकेंडरी ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को आप यूज करिए, उस ऑप्शन पे डेडिकेटली काम करिए। जैसे कि RSSB जो LDC है उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और लगभग 5000 प्लस पोस्ट जो है वो इस रिक्रूटमेंट में है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपने सीईटी का एग्जाम दे रखा है। वैसे मैं सीईटी को लेकर भी एक बात रखना चाहूंगा। सीईटी भी गवर्नमेंट जो है वो हटाने के पक्ष में है। तो जो नई गवर्नमेंट है ऐसा भी हो सकता है कि जो सीईटी है उसको हटा दे। बट चूंकि अगर एक भी एग्जाम इस सिस्टम से हो गया तो फिर हटाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल अभी जो हमारे पास सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि सीईटी के बेसिस पे ही ये वाली जो रिक्रूटमेंट है ये कंडक्ट होगी। और आपको इसी बात को ध्यान में रखकर आपको जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। टाइम जो है वो तो निकलेगा। अब आपकी इच्छा है कि या तो आप ये सोचकर उसको निकाल देवें कि भाई एक नई रिक्रूटमेंट आएगी उसके बाद में तैयारी करूंगा, मैं तो हाईकोर्ट LDC में ही लगूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टारगेट रखिए जॉब लगने का। और अगर आप इस तरफ विचार आप ऐसा रखते हैं कि सर मेरा तो सीईटी ही नहीं किया हुआ है, मैंने तो एग्जाम भी नहीं दिया है, तो इस सिचुएशन में आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है पशु परिचर का। ठीक है। क्योंकि इसके लिए कोई भी इस रिक्रूटमेंट के लिए किसी प्रीवियस एग्जाम की जरूरत नहीं है। जो नए बंदे हैं वो डायरेक्टली इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम नहीं होने की वजह से आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप डायरेक्टली इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे प्लस पॉइंट भी है, जैसे राजस्थान जीके आपने पढ़ा है तो वो आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा यहाँ पर, जो आपने हाईकोर्ट LDC में पहले पढ़ रखा है। ठीक है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट भी रहेंगे, हालांकि बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। बट वैसे भी अगर आप मान लीजिए कि RMSSB LDC के लिए जाएंगे तो वहां पर भी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और यहाँ अगर आपके 2 सब्जेक्ट जीके बहुत अच्छा है और आपकी साइंस बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है आराम से इस पेपर को बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, और थोड़ी मेहनत से, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है।
तो आराम से यहाँ पर सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे सारे बच्चे जो एलडीसी की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहूंगा कि इस समय को, जो भी वर्तमान समय है जो हाथों से निकले जा रहा है, इस समय को आप सही से यूटिलाइज करें। ये समय फिर से लौट के नहीं आएगा। इस बीच अगर आप पहले कहीं पर भी अपने आप को सेट कर लेते तो मुझे लगता है वो बेटर ऑप्शन होगा। और वैसे जो हाईकोर्ट के सपने देख कर बैठेंगे हमें एलडीसी बनना है, मैं उनको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास दूसरा बेहतर विकल्प है, आप उसे चुनिए, ठीक है? क्योंकि जो लगे हुए हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे तो आपको ये फील होगा कि शायद बेटर होता मैं आरएफएस भी एलडीसी ज्वाइन कर लेता, ठीक है? या फिर दूसरे तरह के जो जॉब ऑप्शन है उनका मैं चुनाव कर लेता। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मेरे हाथ से जॉब निकल गई, अब पता नहीं कब वैसी वैकेंसी आएगी। रिक्रूटमेंट आते रहेंगे, ठीक है? अभी जो वर्तमान में आपके पास है, आप उसको सही से यूटिलाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट है उनको मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।